दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमागणी। मैं डी आर सोलंकी और आप देख रहे हैं देवमाला यूट्यूब चैनल। साथियों, देवमाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक भारत सुधार आंदोलन चलाया जा रहा है। उस भारत सुधार आंदोलन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सुधार आंदोलन में भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की राजनीति की स्थिति और भारत की जो शिक्षा की स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनके बारे में गंभीर रूप से जो चर्चा करेंगे और दोस्तों खुली चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये खुला मंच है। हमारा जो भारत सुधार आंदोलन है इसके अंदर खुली बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है और आज जो बातचीत बातचीत करेंगे दोस्तों, वो करेंगे भारतीय स्कूली शिक्षा के बारे में कि स्कूल के अंदर किस प्रकार की जो व्यवस्था है और स्कूल के अंदर किस प्रकार की जो शिक्षा की स्थिति है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मौजूदा हालात के अंदर भारत के अंदर जो स्कूली की जो शिक्षा है वो बहुत ही चरमराई हुई है और उसकी हालात बहुत ही गंभीर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं गंभीर किस प्रकार से, क्योंकि स्कूल दो कैटेगरी में बंटे हुए हैं। दोस्तों, दो कैटेगरी में कैसे, एक तो निजी स्कूल है और एक सरकारी स्कूल है। दोस्तों, सरकारी स्कूल की तरफ देखा जाए तो वहाँ पर कई जगह टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो कई जगह वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, यानी शिक्षा सही तरीके से कराई नहीं जा रही है, शिक्षा सही तरीके से हो नहीं पा रही है। और दोस्तों, अगर निजी स्कूलों की बात की जाए तो निजी स्कूलों पर बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं है। वो कैसे नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि दोस्तों वहाँ पर जो स्कूल की तरफ से और स्कूल के जो बच्चों के गार्जियन की तरफ से वो बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता है कि ओनली फॉर उनके अच्छे मार्क्स आए, अच्छे नंबर आए और उनकी नौकरी लग जाए। दोस्तों, सर्वांगीण विकास का बिल्कुल भी उनके अंदर और उनके माइंड में चलता ही नहीं है। जबकि दोस्तों, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वो प्राइवेट स्कूलों स्कूलों में कहीं नहीं दिखता। वो अपने रिजल्ट रखने के लिए, वो कंपटीशन का दौर चल रहा है और आपस में स्कूलों का जो कंपटीशन है उसको अ, रखने के लिए और उसको उसके अंदर अच्छा रिजल्ट रखने के लिए वो सर्वांगीण विकास का नाम बिल्कुल भी नहीं लेते और न ही सर्वांगीण विकास कराया जाता। दोस्तों, सर्वांगीण विकास होता कैसे है कि अदर एक्टिविटीज़ कराना स्कूल के अंदर, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होना, कल्चर प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ होना। बच्चों में अदर एक्टिविटीज़ से क्या है कि उस बच्चे की जो क्वालिटी है, उस बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है, क्या वो गॉड गिफ्ट दिया है, भगवान ने क्या उसके अंदर पावर दिया है, उसको वो यूज़ करता है। और दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों के अंदर होता क्या है, बच्चा एक हट्टा-कट्टा है, शरीर से बिल्कुल मजबूत है, वो स्पोर्ट्स के लायक है, जबकि उनके गार्जियन और स्कूल वाले उनके ऊपर प्रेशर देते हैं कि तेरे को सिर्फ़ पढ़ना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तेरे को कलेक्टर बनना है, यानी ऊंची पोस्टों के लिए वो दोस्तों उनके ऊपर प्रेशर करते हैं, चाहे बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो या चाहे बच्चा पढ़ाई में टैलेंट हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ अगर सरकारी स्कूल की तरफ देखा जाए तो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है। आजकल एक बहुत बड़ा नया ट्रेंड चल गया दोस्तों। वो ट्रेंड क्या है कि सरकारी स्कूल वाले जो टीचर्स हैं उनके छोटे बड़े कुछ कुछ न कुछ बिजनेस चलते हैं। तो दोस्तों, वो सरकारी स्कूलों में रहते हुए, ऑन ड्यूटी रहते हुए अपने बिजनेस की प्लानिंग करते हैं और अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, न कि वो स्कूल की व्यवस्था के बारे में और स्कूल के बच्चों के भविष्य के बारे में वो कभी भी नहीं सोचते दोस्तों। हालांकि मैं वास्तव में ये कहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो भारत सुधार आंदोलन के अंदर खुली चर्चा होगी, खुली बातचीत होगी भारत की राजनीति के बारे में और भारत की शिक्षा के बारे में और भारत की जो आर्थिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर स्थिति चलती रही तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा जो ये नुकसान है, आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान है और भारत का भविष्य बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो स्कूली व्यवस्था को सुधारा जाए, गवर्नमेंट से भी निवेदन है। और जितने भी जो स्कूल के जो डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, शिक्षा नीति है, उनके अंदर ऐसा बिल्कुल बहुत ही अच्छा ऐसा प्लानिंग करके ऐसा मुहिम चलाया जाए ताकि अच्छी शिक्षा हो और ऐसी प्लानिंग चलाई जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से और भारत सुधार आंदोलन है, इसके इसके अंदर हमने एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग सोची है। अगर सरकार उसको लागू करना चाहिए या सरकार उसके ऊपर कुछ चर्चा करनी चाहिए या उसके ऊपर कुछ विचार विमर्श करें तो मेरे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। दोस्तों, ये जो सरकारी स्कूल की जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से सुधर सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरकारी स्कूल के जो टीचर्स है उनका एक एक साल का पूरा शेड्यूल बनना चाहिए। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको क्राइटेरिया में बांट देना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि परिणाम के आधार पर प्रतिशत और प्रतिशत के आधार पर वेतन, वो किस प्रकार से, परिणाम के आधार पर प्रतिशत और प्रतिशत के आधार पर वेतन किस प्रकार से, कैसे। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा एक पूरे साल का क्राइटेरिया बनना चाहिए और पूरे साल के क्राइटेरिया के अंदर पूरे साल का शेड्यूल बनना चाहिए। उसके अंदर उनको परसेंटेज के हिसाब से उनको देना चाहिए कि एक टीचर्स के लिए
मान लीजिए मेरे हिसाब से ये है कि 20% है जो टीचर्स के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से यानी ऑफिस की तरफ से, एक हेडमास्टर और प्रिंसिपल की तरफ से 20% होंगे कि उसको उसके अंदर उनका क्या बिहेव है, किस प्रकार से वो व्यवस्था करता है, कैसे करता है। दूसरी बात है दोस्तों कि 30% उनकी उपस्थिति होनी चाहिए कि स्कूल के अंदर किस प्रकार से वो कितना उपस्थित रहता है, कितना टाइम वो स्कूल के अंदर बिताता है, क्या उनकी प्लानिंग रहती है स्कूल के लिए। दूसरी बात है दोस्तों, रहे 50% है, वो 50% वो बच्चों का जो रिजल्ट है, किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट पर उसकी कितनी कमांड है, कितने सब्जेक्ट पर वो पर अच्छा पढ़ाई करवाते हैं, क्या उनका रिजल्ट रहता। तो दोस्तों ये 100% है। अगर 100% में वो सही तरीके से 80% या 70% वो लाते हैं तो उसके हिसाब से उसका पेमेंट होना चाहिए। दोस्तों अगले साल वापस उसका स्कोरिंग होनी चाहिए और उस स्कोरिंग के हिसाब से उनका बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए, ताकि हर साल में परसेंटेज के हिसाब से उनका वेतन हो। तो दोस्तों हमारा मुहिम यही है कि परिणाम के आधार पर प्रतिशत और प्रतिशत के आधार पर वेतन। तो दोस्तों आप भी सोचिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों आप बिल्कुल बताएं कि कमेंट के अंदर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।